तो अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो जैसे शिक्षक इस समस्याओं को सरकार के सामने भी रखते होंगे, तो क्या सरकार ने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दी? अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि सरकारी स्कूलों में कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ उनके माँ बाप ने उनका एडमिशन इसलिए करवाया हुआ कि उनको एक टाइम का भोजन मिल जाए। देखिए, हम इस बात में गर्व का अनुभव करते हैं जी कि हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी जो समाज के सबसे अंतिम पायदान में हैं, और ये हमारे लाखों शिक्षक जितने भी हैं वो इस बात को प्राउड फील करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी कर्मचारी में जितने भी कर्मचारी कर रहे हैं, आप 100% लोगों को ये माने कि 100% काम सही होगा, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चा आता है, जो बच्चा मेरे पास 6 घंटे रहता है, मुझे लगता है उनके माता पिता से ज़्यादा इसने हमको उनसे हो जाता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि किसी बच्चे का पैंट फटा हुआ है और वो नया नहीं ले सकता, सरकार ने उनको 1200 रुपए की व्यवस्था की है, उनकी डीबीटी खातों में जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है अगर उसने बीज खरीद लिया उन पैसे का और हम उनसे कह रहे हैं कि भाई आप इसको यूनिफॉर्म दिलाइए, तो लेकिन बच्चा अगर हम उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो स्कूल नहीं आएगा। अगर उसको हम बुलाते हैं तो बिना यूनिफॉर्म का आएगा। तो अब सरकारी शिक्षक के ऊपर ये प्रेशर है कि वो यूनिफॉर्म में बुलाए, उसको आने भी चाहिए। और हमारे पास जो बच्चा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जब आप देखेंगे उन परिवारों की स्थितियों को, तो वो पहले अपने भरण पोषण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई बच्चे ऐसे, उनके 2 बच्चे छोटे भाई हैं, वो कहें भाई घर में हम रुके हुए क्योंकि इसको खिलाना है, हमको सर हम इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। सही बात। तो वो आना तो चाहती है, लेकिन उसकी जो परिस्थितियां हैं वो उसको विद्यालय भेजने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो समाज के अंतिम बच्चे तक पहुंचने की हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से निभाएं। कुछ कमियां कभी रह सकती हैं, लेकिन शिक्षक कभी चोर नहीं हो सकता है। इस व्यवस्था से समाज को भी बाहर आना होगा, सरकार को भी बाहर आना होगा और हम सबको बाहर आना होगा। बिल्कुल, ये मतलब एक ऐसा आपने पहलू रखा है समाज के सामने और दर्शकों के सामने कि भाई शिक्षक के ऊपर सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मतलब उसको बच्चे को लेके भी आना है, बच्चे के ड्रेस की भी व्यवस्था करनी है, खाने की भी व्यवस्था करनी है। ये भर नहीं है रोहित जी। जो सरकारी में जब आप शिक्षक की कल्पना करते हैं तो मुझे लग रहा है हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। शिक्षक वशिष्ठ की बात हम करते हैं, महर्षि वाल्मीकि की बात करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य की बात करते हैं, तो असल में हम शिक्षक को उसी परिधि में देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब उस परिवार में चलते हैं। बिल्कुल। उस समय के जो शिक्षक थे वो हलवाई नहीं थे। हम बच्चों को खाना बना के देते हैं। बिल्कुल। यदि भवन आ गया, एक कमरा आ गया, तो शिक्षक उसको भी बनवा रहा है, चुनाव भी करवा रहा है, विद्यालय की सफाई भी करवा रहा है, बच्चों की व्यवस्था भी देख रहा है, पेरेंट्स मीटिंग भी कर रहा है, ऐसी किताबों की व्यवस्था भी करवा रहा है, सरकारी काम भी कर रहा है, सारी सूचनाएं भी दे रहा है। आप ये मानिए कि लगभग 27 प्रकार के काम हैं, अच्छा, जो हमको पढ़ाने के अलावा हमको करने होते हैं और हम करते हैं। अब जब हम इतनी परिश्रम करते हैं, आप मुझे बताइए कि अब आपने हमको शिक्षक की जगह सरकारी नौकर बना दिया। बिल्कुल। और जब आप सरकारी नौकरी पे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षक तो मर जाएगा। तो जब शिक्षक मर जाएगा तो आप कल्पना उससे शिक्षक से कर रहे हैं और काम आपसे उससे दूसरे ले रहे हैं। तो हमने सरकार से हरदम मांग की है कि हमसे गैर शैक्षणिक कार्य बंद कर दिए जाए, हमें केवल पढ़ाने का मौका दिया जाए और जो इससे विरक्त हो उसको प्रॉपर दंड दिया जाए। बिल्कुल। तो अगर हमको पढ़ाने का मौका मिलेगा, जिस दिन से हमको केवल पढ़ाने का मौका मिल गया जी, इस उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा, ये मैं बिल्कुल कह के जाता हूं। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि आप लोगों को खाना भी बनाना पड़ता है, तो यानी कि अगर सरकार ने जो मिड डे मील की व्यवस्था की है तो क्या उसके लिए अलग से खाना बनाने वाले या हलवाई की व्यवस्था नहीं है? 2 रसोइये होते हैं, मतलब 100 अगर बच्चे हैं तो आपको 2 रसोइये मिलेंगे। ठीक है। लेकिन सब्जी आप लाएंगे। अच्छा, सब्जी मसाले आप लाएंगे। अच्छा। बाकी गैस सिलेंडर आप लाएंगे, व्यवस्था करेंगे, लकड़ी की व्यवस्था आप करेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं आप करेंगे। अच्छा। खाना बनाने के लिए उन्होंने दे दिया और खिलाएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो आदमी सुबह से सब्जी भाजी की व्यवस्था करेगा, अगर 200 बच्चे आ रहे हैं, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि जब आपके यहाँ शादी होती है जी, उसमें 300 गेस्ट मान लीजिए आए होते हैं, तो आप 1 महीने से तैयारी करते हैं। बिल्कुल। एक दिन खाना खिलवाने के लिए। बिल्कुल। अब आप बताइए कि 365 दिन में यदि 200 दिन स्कूल खुलता है जी, तो 220 दिन में आपको 258 दिन आपको खाना रेगुलर खिलाना है। उसकी व्यवस्था आपको रेगुलर करनी है। तो रोज आपको सब्जी उस विद्यालय के लिए मसाले की व्यवस्था करनी है। ऐसी जब मन स्थिति आपकी होगी, आप कह रहे हैं पैसा बहुत पा रहा है,
जी। मैं कह रहा हूँ अगर मैं 1 लाख रुपया पाता हूँ सैलरी, जी इसके बाद मुझे सब्जी ढोकर के विद्यालय ले जानी है, मुझे जी। सिलेंडर ढोकर के विद्यालय ले जाना है, मुझे बाकी चीजें भी काम करनी है, सही है, तो शिक्षण कार्य तो बाधित होगा, बिल्कुल होगा, नेचुरल होगा। बाधित होगा। अब आप हमसे पूछेंगे कि भाई सुबह से आपने सब्जी भाजी की व्यवस्था 4 बजे से करनी चाहिए थी आपको, जी आपने क्लास नहीं पढ़ाई है। तो पढ़ाना जो होता है वो जी। मन स्थिति पर डिपेंड करता है। अच्छा। पढ़ाना केवल मौखिक नहीं होता है। हम बच्चों को, जो प्राइमरी का बच्चा होता है, उसको केवल हम किताब नहीं पढ़ा रहे होते हैं, उसको जीवन जीने की एक शैली बता रहे होते हैं हम, उसको जीवन जीने का तरीका बता रहे होते हैं हम, उसका सर्वांगीण विकास कर रहे होते हैं हम। उसको हमें बताना होता है बेटा कि वॉशरूम में जाकर के ये इस तरह से आपको दैनिक चर्या इस तरह से करनी है, आपको हैंड वॉश करना तो बेटा ऐसे से करना है, माता पिता से आपको ऐसे से हम उसको एक बेसिक डेवलपमेंट दे रहे हैं। तो हमको केवल पढ़ाना नहीं है, हमें बच्चे का बेसिक डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए आपको स्वस्थ मानसिकता से काम करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमको केवल एक काम करना पड़ेगा, केवल शिक्षण का। अगर हमको केवल बच्चों की जिम्मेदारी दी जाए, मुझे लग रहा है कि और अधिक मेहनत के साथ इस उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिवर्तित हो जाएगी। तो अगर इतनी सारी समस्याएं हैं, तो जैसे शिक्षक इस समस्याओं को सरकार के सामने भी रखते होंगे, तो क्या सरकार ने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि हमने अगर किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नौकरी दी है पढ़ाने के लिए, तो मुझसे पढ़ाई के अलावा दूसरे काम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि और डिपार्टमेंट में मैंने ऐसा नहीं देखा है। मैंने ये कभी नहीं देखा कि PWD का जेई है, वो अपने ऑफिस के लिए सब्जियां लेके आ रहा है, या वो अपनी बाबूगिरी के अलावा कोई और काम कर रहा है। वो तो मतलब हर विभाग के आदमी का काम पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि वो किस विभाग में है। तो फिर शिक्षक को ही क्यों इतने सारे डिपार्टमेंट ने काम दे रखे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि शिक्षक जो बेसिक का शिक्षक है जी, बाकी लोग आपको शहर में मिलेंगे। अच्छा। PWD का कार्यालय आपको जी किसी ग्राम पंचायत के किसी डेरे में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नदी किनारे नहीं मिलेगा, बिल्कुल। ये सारे शहर के बीचों बीच आपको मिलेंगे। जी, बेसिक का शिक्षक एक ऐसा शिक्षक है, ऐसा कर्मचारी है। मैं शिक्षक को शब्द कर्मचारी में इसलिए कह देता हूँ कि शिक्षक वो है जिसको केवल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाए, उसको केवल पढ़ाने का काम दिया जाए। वो कर्मचारी तब हो जाता है जब उससे आप ढेरों काम लेते हैं, पढ़ाना किनारे हो जाता है। बिल्कुल। शिक्षक कर्मचारी है वो है जो डेरों में जाता है, बिल्कुल। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच केवल बेसिक के शिक्षक की है। यानी कि सरकार की जो बेहतरीन चीजें हैं उनको जनमानस तक पहुंचाने का काम भी बेसिक शिक्षक कर रहा है। बिल्कुल। गांव का जो व्यक्ति है वो आज भी शिक्षक को सम्मान की नजर से देखता है, क्योंकि हम ही हैं जो उससे रोज मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम उसको सरकार की जो चीजें पहुंचा रहे हैं, जो चीजें जानकारी दे रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, अगर संचारी रोग का काम चल रहा है तो विद्यालय के शिक्षक का सहयोग लेना पड़ेगा।